हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रैवल विद हैरी में। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वीज़ा से रिलेटेड या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहते हैं या फिर स्टडी बेस पे बाहर जाना चाहते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा या फिर वर्क परमिट लगवा कर अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको वीज़ा से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेनिगन वर्क परमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस आए थे कि भाई आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ कि हम शेनिगन में एंट्री कैसे लें, स्टडी बेस पे या फिर टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि यूरोपियन कंट्री बहुत खूबसूरत कंट्री हैं यूरोप में और हर कोई चाहता है कि वो यूरोप घूमे या फिर वहाँ पे स्टडी करने जाए या फिर अगर काम मिलता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो पूरी रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में 26 कंट्री आती हैं, पर ये कंट्रीज हर किसी को इतनी आसानी से वीज़ा प्रोवाइड नहीं करवाती। लेकिन हम लोगों ने एक रिसर्च की है, तो उसके बाद हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसा देश, ऐसी कंट्री ढूंढी है जो शेनिगन के अंदर आती है और ये आप लोगों को वर्क परमिट और स्टडी वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा बहुत आसानी से प्रोवाइड करवा देती है अगर आपकी प्रोफाइल इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया शेनिगन जोन की एक फेमस कंट्री है और बेहद खूबसूरत। तो स्लोवाकिया का वर्क परमिट अगर आप लोगों को मिल जाता है तो आप यूरोप की पूरी जो 26 कंट्री हैं आप उनमें से किसी भी कंट्री में एज ए ट्रैवलर जो है जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और यहाँ का जो स्लोवाकिया का वीज़ा सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब और यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा बेटर है। आई थिंक 100 में से 90 वीज़ा जो है वो क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग शेनिगन का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको वर्क परमिट टाइप डी वीज़ा मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल से 3 साल तक रहेगी और उसके बाद आपकी कंपनी खुद इसको आगे के लिए रिन्यू कर देगी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सैलरी की तो स्लोवाकिया कंट्री में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है एज पर योर स्किल्स। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं और वर्क परमिट आपका मिलता है तो आपको कम से कम 60-70 हज़ार से रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, सैलरी के साथ साथ स्लोवाकिया में और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अगर आपको स्लोवाकिया का वर्क परमिट मिलता है तो आप उसके साथ अगर आपका कभी छुट्टियों में मन करे भी किसी और कंट्री में घूम के आऊँ तो आप किसी भी कंट्री में घूमने जा सकते हैं 1 मंथ के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्लोवाकिया का वर्क परमिट लेकर किसी और कंट्री में जाके काम करने लग जाएं तो वो तो इलीगल होगा और अगर आप वहाँ पर ऐसे करते पकड़े जाते हैं तो आपको वापस जो है स्लोवाकिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप स्लोवाकिया का वर्क परमिट वीज़ा लेकर जाते हैं तो स्लोवाकिया में ही काम करें। स्लोवाकिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे कम टाइम पीरियड में आपको पीआर दे देती है। आप 3 साल के बाद अगर आप प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करते हैं तो 3 साल में आपको टीआर मिल जाती है, टेम्परेरी रेजिडेंसी, और 5 साल में आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप लोग चाहें कि मुझे जर्मनी में शिफ्ट होना है या फिर स्वीडन में या इटली में, है ना, अगर आप यूरोपियन किसी और कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप 5 साल के बाद पीआर लेने के बाद किसी और कंट्री में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100% आपको वहाँ का उस कंट्री में आप शिफ्ट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस कंपनी में आप लोग काम करते हो अगर वही कंपनी किसी दूसरे देश में भी है जहाँ पर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बिल्कुल बहुत आसानी से उस देश की पीआर मिल जाएगी, है ना। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं स्लोवाकिया में जॉब के रिगार्डिंग। तो क्या क्या जॉब आपको स्लोवाकिया कंट्री के अंदर मिलेंगी वो मैं सब आपको डिटेल में बताता हूँ।
दोस्तों स्लोवाकिया में जो अभी रिक्वायरमेंट्स चल रही हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है लेदर मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है। तो उसमें अभी जो है कम से कम मतलब 10वीं पास आप होना चाहिए आपको, और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। देखो 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपनी बात लोगों को समझा सकें। अगर काम की बात करूँ तो एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कार की सीट्स वगैरह बनाती है, या फिर लेदर से जो भी मटेरियल जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको एक हेल्पर से लेकर और सुपरवाइज़र तक की जॉब मिल सकती है, वो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अभी आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि 10वीं अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है तो आपको मतलब एक हेल्पर की जॉब मिल जाएगी, जैसे लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, या फिर पैकिंग करना, है ना, कुछ इस तरह की जॉब आपको मिल जाएगी। और सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपको कम से कम 750 यूरो 750 यूरो आपको आराम से मिल जाएंगे। और इससे अलग आपको रहना खाना वो सब आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो 750 यूरो जो हाँ वो आपकी बिल्कुल सेविंग है, आप उसको अपने अकाउंट में रख सकते हैं या फिर अपने घर परिवार को भेज सकते हैं, आपका उसके एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। और अगर आप लोग इस कंपनी में ओवर टाइम भी करते हैं तो महीने का कम से कम 250-300 यूरो जो आप एक्स्ट्रा से बना सकते हैं आपकी पॉकेट मनी के लिए। वीकेंड पे आपको नियर बाय कहीं घूमना है, या वो मतलब आपके जो छोटे मोटे शौक़ हैं, ऑफ कोर्स आप बाहर जाके पैसा कमा रहे हो तो आपको अपने शौक़ भी पूरे ज़रूर करने चाहिए। तो आप जो एक्स्ट्रा के 200, 250, 300 डॉलर कमाएंगे तो आप उनसे अपने शौक़ भी पूरे कर सकते हैं, और 750 यूरो जो है वो आप अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ स्लोवाकिया में कुछ और भी जॉब्स हैं, जैसे कार ड्राइविंग की है, बाइक ड्राइविंग की है, मतलब फूड डिलीवरी की है, कार में जैसे टैक्सी वगैरह में अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एक अच्छे कुक हैं, अच्छे शेफ़ हैं, या फिर क्लीनर या डेकोरेटर हैं तो आपको किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। और वो सब देखो सैलरी जो है आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको 1200 से 1500 यूरो तक भी आसानी से सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों इन सब जॉब्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक यहाँ नीचे दे रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पर जाकर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये आपका इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा, है ना, जो जितनी भी जॉब है वो सारी इंटरव्यू बेस्ड होगी। आपका इंटरव्यू ऑनलाइन होगा जूम ऐप पे। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से सैनिक में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो स्लोवाकिया वीज़ा के लिए आपको 22 साल से 45 साल की एज के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 22 साल से 45 साल के बीच में है तो आप बिल्कुल स्लोवाकिया के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो कम एज के लोग हैं जैसे 22 या 23 साल के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप 22 साल की उम्र में वर्क परमिट ले लेते हैं स्लोवाकिया का तो आप 27 साल की उम्र में वहाँ पर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपका वही पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसके साथ साथ आपके क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, और एक कोविड का जो सर्टिफिकेट है जिसमें दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है ना। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ इंटरव्यू बिल्कुल इंग्लिश में होगा, अंग्रेजी में इंटरव्यू होगा आपका, उसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप मतलब आपको क्या काम आता है, किस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस एजेंट ने आपको रिकमेंड किया है ना, वो सब पूछेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके काम के बारे में पूछा जाएगा कि आप लाइक ड्राइविंग करते हो तो आपने इंडिया में कितने टाइम तक ड्राइविंग किया है ना, बस उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों स्लोवाकिया वर्क परमिट के लिए आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो भी इंटरव्यू की तैयारी है, जो भी भाग दौड़ है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। उसमें आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं बिल्कुल, पर मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है
तो स्लोवाकिया की जिस भी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है वो आपको ऑफर लेटर भेजेगी। वो ऑफर लेटर आपको एम्बेसी में सबमिट करवा कर आपको जो है वर्क परमिट का वीज़ा लेना होगा। अगर आप लोग मतलब किसी एजेंट का सहारा लेते हैं, कोई आपका नोन है या फिर कोई भी है, मतलब अगर आप किसी एजेंट के थ्रू फाइल अप्लाई करवाते हैं तो एजेंट ही आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाएगा, प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताएगा। और मतलब जो भी फाइल सबमिट करवाना वो सब वो एजेंट का काम होगा। ऑफ कोर्स वो फीस तो अपनी लेगा, पर यह है कि आपका इंटरव्यू आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप लोग चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या हिमाचल से हैं तो मैं आपको एक एजेंट का नंबर देता हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उस लड़के का नाम है जसकीरत, वो लुधियाना में रहता है। अगर आप लोग मतलब नियर बाय हैं लुधियाना पंजाब के तो आप वहाँ पर जाकर उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली को उनसे मिलवा सकते हैं लुधियाना जाकर। जब आप बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तब आप आगे का प्रोसेस करना। देखो, मैं कोई किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं जसकीरत को पर्सनली नहीं जानता, पर यह है कि मतलब उन्होंने काफ़ी सारे स्लोवाकिया के वीज़ा लगवाए हैं, वर्क परमिट लगवाए हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान है। तो मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी की, पर यह है कि किसी का अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर भी अपना वीज़ा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप स्लोवाकिया का वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, यहाँ पर आएँ और आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कम से कम मतलब ज़्यादा नहीं कहता तो एक साल में आप कम से कम 6 या 7 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और जब तक आपको पीआर मिलेगी, मतलब कि 5 साल में आप 25 से 30 लाख रुपए आसानी से जोड़ लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है। रहना खाना आपका कंपनी देगी ही देगी, जो भी आपकी सैलरी है वो बिल्कुल की पूरी आपकी सेविंग है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर का लिंक मैं नीचे दे देता हूं, और वहां पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी हर तरह से पूरी मदद करूंगा, वो चाहे यूरोपियन कंट्री का कोई भी क्वेश्चन हो या फिर अमेरिका, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड कहीं का भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मुझे है मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसके बारे में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे, है ना। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।